सोचिए, अगर आज से आप कम बोलना, अकेले रहना और अपने लक्ष्य पर चुपचाप काम करना शुरू कर दें, तो 2-3 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? नेपोलियन हिल कहते हैं, द स्ट्रांगेस्ट पीपल आर ऑफन द क्वाइटेस्ट। दुनिया आपको तब नहीं पहचानती जब आप शोर मचाते हैं। दुनिया आपको तब पहचानती है जब आपके रिजल्ट्स बोलते हैं। आज की ये कहानी उन लोगों के लिए है जो भीड़ में नहीं, ऊंचाई पर खड़े होना चाहते हैं। चैप्टर 1। अकेले रहना कमजोरी नहीं, शक्ति है। अकेले रहना, यह शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है, जैसे अकेलापन कोई सजा हो, जैसे अगर कोई इंसान अकेला है तो वह जिंदगी में पीछे छूट गया है, फेलियर है, सोशल सर्कल से बाहर हो गया है, या फिर उसके अंदर कोई कमी है। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है, यही सबसे खतरनाक मिसकंसेप्शन है। क्योंकि सच यह है कि दुनिया में जितनी भी महान सोच, बड़े विचार, रेवोल्यूशनरी इन्वेंशंस और लाइफ चेंजिंग फिलॉसफीज पैदा हुई हैं, उनका जन्म भीड़ में नहीं बल्कि अकेलेपन की शांति में हुआ है। नेपोलियन हिल इसी बात को बहुत गहराई से समझाते हैं जब वे कहते हैं सॉलिट्यूड इज द बर्थ प्लेस ऑफ ग्रेटनेस, यानी महानता का जन्म अकेलेपन से होता है। और यहां अकेलापन का मतलब लोनलीनेस या सोशल आइसोलेशन बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह है इंटेंशनल साइलेंस, खुद के साथ समय बिताने की वह स्थिति जहां बाहर की दुनिया का शोर बंद हो जाता है और अंदर की आवाज पहली बार साफ सुनाई देती है। क्योंकि जब इंसान लगातार लोगों के बीच रहता है, बातें करता है, ओपिनियन सुनता है, रिएक्शंस देता है, तो उसका दिमाग कभी शांत ही नहीं हो पाता। वह हमेशा दूसरों के थॉट से इन्फ्लुएंस्ड रहता है। लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हैं, जैसे ही आप खुद को भीड़ से अलग करते हैं, आपका माइंड पहली बार सोचने लगता है, क्लैरिटी पैदा होती है, डायरेक्शन दिखने लगती है। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हुए हैं, थॉमस एडिसन जिसने हजारों फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बाद लाइट बल्ब बनाया, हेनरी फोर्ड जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया, एंड्रू कार्नेगी जिसने स्टील एम्पायर खड़ा किया, ये सभी लोग घंटों दिनों तक खुद के साथ अकेले बैठकर सोचते थे, प्लानिंग करते थे, आइडियाज को रिफाइन करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि क्राउड कभी ओरिजिनल आइडिया नहीं देता। क्राउड सिर्फ एवरेज सोच पैदा करता है, और एवरेज सोच से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नहीं बनती। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं कि भीड़ आपको कंफर्ट दे सकती है, लेकिन डायरेक्शन नहीं, और डायरेक्शन के बिना मेहनत भी बेकार हो जाती है। इसलिए अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति का सबसे बड़ा संकेत है। क्योंकि अकेले रह पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ज्यादातर लोग अकेले इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि उन्हें खुद से डर लगता है, उन्हें अपनी ही थॉट्स सुनने में एंग्जाइटी होती है, उन्हें अपनी शॉर्टकमिंग्स दिखने लगती हैं। और यही वजह है कि लोग हर समय नॉइज में रहना चाहते हैं, म्यूजिक, सोशल मीडिया, गॉसिप, कॉल्स, मैसेजेस, ताकि अंदर की आवाज दब जाए। लेकिन जो इंसान इस डर से भागने के बजाय उसे फेस करता है, वही इंसान मेंटली ग्रो करता है। जब आप भीड़ में होते हैं, आप दूसरों की ओपिनियंस सुनते हैं। कोई कहता है ये इम्पॉसिबल है, कोई कहता है ये रिस्की है, कोई अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सलाह देता है, और धीरे धीरे आप वही सोचने लगते हैं जो सब सोचते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, तब आप अपनी इनर वॉइस सुनते हैं, और आपकी इनर वॉइस अक्सर जानती है कि आपको क्या करना है, बस उसे बोलने का मौका नहीं मिलता। अकेले रहकर आप अपने डर को एनालाइज करते हैं, अपने गोल्स को साफ देखते हैं, अपनी गलतियों को समझते हैं, और सबसे जरूरी बात, आप दूसरों को इंप्रेस करने की जरूरत से बाहर निकलते हैं। क्योंकि भीड़ में रहते हुए हम अननोइंगली परफॉर्म करते हैं। हम वो बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, वो करते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल है। लेकिन अकेले में कोई ऑडियंस नहीं होती, वहां आप रियल होते हैं, रॉ होते हैं, और यही ऑथेंटिसिटी आपकी लाइफ को बदलने की ताकत रखती है। नेपोलियन हिल इसे मास्टरमाइंड के कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि एक्सटर्नल मास्टरमाइंड तभी काम करता है जब इंटरनल मास्टरमाइंड क्लियर हो, और इंटरनल मास्टरमाइंड क्लैरिटी से बनता है। क्लैरिटी नॉइज में नहीं, साइलेंस में आती है। इसलिए रोज का 30-60 मिनट का इंटेंशनल साइलेंस, जहां फोन साइलेंट हो, नोटिफिकेशंस बंद हों, कोई म्यूजिक ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, सिर्फ आप और आपके थॉट्स हों, यह कोई लग्जरी नहीं बल्कि मेंटल हाइजीन है। जैसे शरीर को हेल्थी रहने के लिए एक्सरसाइज चाहिए, वैसे ही दिमाग को शार्प रहने के लिए सॉलिट्यूड चाहिए। इस दौरान आप कुछ स्पेशल करने की कोशिश मत कीजिए, बस बैठिए, ऑब्जर्व कीजिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन से थॉट्स बार बार आ रहे हैं, कौन से डर आपको रोक रहे हैं, कौन से गोल्स आपको एक्साइट करते हैं।
धीरे धीरे आपको पैटर्न दिखने लगेंगे, क्लैरिटी आने लगेगी, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी और आप इमोशनली मजबूत बनेंगे। क्योंकि अकेले रहना आपको सिखाता है कि हैप्पीनेस बाहर से नहीं आती, अप्रूवल से नहीं आती, लाइक्स और वैलिडेशन से नहीं आती, बल्कि अंदर से आती है। और जिस दिन आप यह समझ जाते हैं उस दिन आप साइकोलॉजिकली फ्री हो जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो इंसान अकेले में खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाता है उसे दुनिया की कोई रिजेक्शन तोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसकी सेल्फ वर्थ क्राउड पर डिपेंड नहीं करती। वह जानता है कि ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है और कंफर्ट जोन अक्सर भीड़ के बीच ही बनता है। इसलिए अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप सच में एवरेज लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अकेले रहना सीखिए। डरिए मत, भागिए मत, क्योंकि वही साइलेंस एक दिन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। वही क्लैरिटी आपको सही डायरेक्शन देगी और वही इनर कनेक्शन आपको उस लेवल तक ले जाएगा जहां लोग आपकी सक्सेस देखकर कहेंगे, ये अचानक कैसे हो गया? जबकि आपको पता होगा कि यह अचानक नहीं, बल्कि सालों की साइलेंट थिंकिंग, लोनली डिसिप्लिन और इंटेंशनल सॉलिट्यूड का रिजल्ट है। चैप्टर 2, कम बोलने वाले लोग ज्यादा आगे क्यों जाते हैं? कम बोलना आज की दुनिया में एक अजीब सी बात मानी जाती है, क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां बोलना, दिखाना, बताना और अनाउंस करना सक्सेस का हिस्सा समझ लिया गया है। सोशल मीडिया ने इस आदत को और गहरा कर दिया है। हर इंसान कुछ भी शुरू करने से पहले उसे दुनिया को बताना चाहता है, वैलिडेशन चाहता है, लाइक्स चाहता है, अप्रूवल चाहता है। लेकिन नेपोलियन हिल इस सोच को जड़ से गलत बताते हैं। वे साफ कहते हैं, टॉक लेस, ऑब्जर्व मोर। यानी जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा देख पाओगे, उतना ज्यादा समझ पाओगे और उतना ही आगे बढ़ोगे। क्योंकि ज्यादा बोलने वाला इंसान अक्सर अपनी एनर्जी बाहर फेंक देता है। वह अपनी सोच, अपने प्लान्स, अपने गोल्स को शब्दों में खर्च कर देता है, जबकि कम बोलने वाला इंसान उसी एनर्जी को सेव करता है, उसी एनर्जी को एक्शन में कन्वर्ट करता है। यही वजह है कि इतिहास में जितने भी ट्रूली सक्सेसफुल लोग हुए हैं, वे बहुत मेजर्ड बोलते थे, अननेसेसरी बातें नहीं करते थे, हर थॉट को पब्लिक नहीं बनाते थे। नेपोलियन हिल इसे एनर्जी मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि हर इंसान के पास सीमित मेंटल और इमोशनल एनर्जी होती है। और जब आप बार बार बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, तो आपकी वही एनर्जी लीक हो जाती है जो एक्चुअली काम में लगनी चाहिए थी। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जब आप अपने प्लान्स किसी को बताते हैं तो आपका माइंड उसे ऑलरेडी अचीव्ड मान लेता है। यह कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं, बल्कि प्योर साइकोलॉजी है। स्टडीज बताती हैं कि जब आप अपने गोल्स को पब्लिकली अनाउंस करते हैं तो ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, वही डोपामीन जो अचीवमेंट पर रिलीज होता है। और यही डोपामीन आपको फॉल्स सैटिस्फैक्शन दे देता है। दिमाग को लगने लगता है कि कुछ हासिल हो गया है, जबकि असलियत में आपने सिर्फ बोला है, किया कुछ भी नहीं। और यहीं से मोटिवेशन गिरने लगती है, डिसिप्लिन कमजोर पड़ने लगता है, कंसिस्टेंसी टूट जाती है, क्योंकि ब्रेन रिवॉर्ड पहले ही ले चुका होता है। यही कारण है कि बहुत से लोग बड़े बड़े गोल्स अनाउंस करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में फेड हो जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंटेलिजेंट इंसान अपने गोल्स को सीक्रेट रखता है, क्योंकि वह जानता है कि असली बैटल बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती है। और अंदर की लड़ाई में साइलेंस सबसे बड़ा हथियार है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। दो लोग जिम ज्वाइन करते हैं। एक पहले दिन मिरर सेल्फी लेता है, इंस्टाग्राम स्टोरी डालता है, कैप्शंस लिखता है, कमेंट्स पढ़ता है, लोगों की तारीफ सुनता है, और दूसरा चुपचाप वर्कआउट करता है। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, बस रोज डिसिप्लिन के साथ एक्सरसाइज, सही डाइट और पेशेंस। 3 महीने बाद जब आप दोनों को देखेंगे तो सवाल अपने आप आंसर हो जाएगा कि कौन फिट हुआ, कौन स्ट्रांग हुआ। क्योंकि बॉडी सोशल मीडिया से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है, और कंसिस्टेंसी साइलेंस में पैदा होती है, नॉइज में नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ज्यादा बोलने वाला इंसान अक्सर अटेंशन सीकर बन जाता है, और अटेंशन सीक करने वाला इंसान लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए नहीं बना होता, क्योंकि उसका फोकस रिजल्ट पर नहीं, रिएक्शन पर होता है। वह यह देखता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। जबकि कम बोलने वाला इंसान ऑब्जर्वर होता है। वह लोगों को सुनता है, एनवायरनमेंट को पढ़ता है, पैटर्न्स को समझता है, और सही समय पर सही मूव करता है। इसीलिए उसे कम एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि उसका काम खुद बोलता है। कम बोलने का एक और बड़ा फायदा यह है कि आप आर्ग्यूमेंट से बच जाते हैं, डिबेट से बच जाते हैं, ईगो क्लैशेस से बच जाते हैं,
क्योंकि ज्यादातर आर्ग्यूमेंट्स शब्दों से ही पैदा होते हैं। नेपोलियन हिल मानते हैं कि हर अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट आपकी मेंटल क्लैरिटी को डैमेज करता है, आपकी फोकस को तोड़ता है और आपकी एनर्जी ड्रेन करता है, जबकि साइलेंस आपको इमोशनली स्टेबल बनाती है। आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं, और कई बार रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। आज की दुनिया में सबसे बड़ा स्किल है नोइंग व्हेन टू स्टे क्वाइट, क्योंकि क्वाइट इंसान कंट्रोल में होता है और कंट्रोल ही पावर है। लाइफस्टाइल के लेवल पर अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने गोल्स को सिर्फ पेपर पर लिखिए, नोटबुक में, जर्नल में, डेली प्लानर में, क्योंकि पेपर जज नहीं करता, पेपर डिस्करेज नहीं करता, पेपर जेलसी नहीं करता, पेपर सिर्फ क्लैरिटी देता है। लोगों को अपने गोल्स बताने के बजाय अपने प्रोसेस पर काम कीजिए। प्रोसेस बोरिंग होता है, प्रोसेस साइलेंट होता है, प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन प्रोसेस ही रिजल्ट्स लाता है। और जब रिजल्ट्स आते हैं तब एक्सप्लेनेशंस देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सक्सेस लाउड होती है, वर्ड्स नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो इंसान कम बोलना सीख लेता है वह ऑटोमैटिकली सुनना सीख लेता है, और जो सुनना सीख लेता है वह सीखना शुरू कर देता है, और जो सीखना शुरू कर देता है वह ग्रोथ की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में प्रोग्रेस स्लो है तो एक बार खुद से पूछिए, क्या आप ज्यादा बोल रहे हैं? क्या आप अपने प्लान्स हर किसी को बता रहे हैं? क्या आप वैलिडेशन पर जी रहे हैं? अगर हां, तो समझ लीजिए कि आपकी एनर्जी गलत जगह जा रही है। साइलेंस अपनाइए, ऑब्जर्व कीजिए, एक्ट कीजिए, क्योंकि असली आगे वही जाता है जो कम बोलता है, ज्यादा करता है, और इतना क्वाइटली ग्रो करता है कि जब दुनिया उसे नोटिस करती है तब तक वह बहुत आगे निकल चुका होता है। चैप्टर 3, साइलेंस आपको मेंटली इनविंसिबल बनाती है। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा नॉइजी हो चुकी है। चारों तरफ सिर्फ आवाजें हैं, मोबाइल नोटिफिकेशंस की आवाज, सोशल मीडिया ओपिनियंस का शोर, हर किसी की सलाह, हर किसी की नेगेटिविटी, और इस लगातार चलते शोर के बीच इंसान का दिमाग कभी रुक ही नहीं पाता। वह हमेशा अलर्ट मोड में रहता है, स्ट्रेस्ड रहता है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है, और धीरे धीरे इमोशनली कमजोर होता चला जाता है। नेपोलियन हिल ने इस स्थिति को बहुत पहले पहचान लिया था, और इसे उन्होंने एनवायरनमेंटल इन्फ्लुएंस कहा। यानी जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं वही आपके सोचने का तरीका तय करता है, वही आपकी रिएक्शंस तय करता है, और वही अंत में आपकी डेस्टिनी भी बनाता है। अगर आपका एनवायरनमेंट नॉइजी है, रिएक्टिव है, नेगेटिव है, तो आप चाहकर भी शांत, फोकस्ड और स्ट्रांग नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आप साइलेंस को कॉन्शियसली अपने जीवन में लाते हैं तो वही साइलेंस आपको मेंटली इनविंसिबल बना देती है, क्योंकि साइलेंस सिर्फ बाहर की आवाजों को बंद नहीं करती, वह अंदर के खेओस को भी धीरे धीरे शांत करती है। और जैसे ही अंदर शांति आती है वैसे ही इमोशनल कंट्रोल पैदा होता है। आप इंपल्सिव रिएक्शंस देना बंद कर देते हैं, आप छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर नहीं होते, और यही इमोशनल कंट्रोल आपको मेजॉरिटी से अलग बनाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी इमोशंस के गुलाम होते हैं। उन्हें जो फील हुआ वही बोल दिया, जो गुस्सा आया वही कर दिया। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो इंसान अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेता है वही इंसान अपनी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू करता है। साइलेंस आपको यही सिखाती है, पॉज लेना, ऑब्जर्व करना और फिर डिसीजन लेना। यही वजह है कि साइलेंस से आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बेहतर होती है, क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तब वह लॉजिकली सोच पाता है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देख पाता है, इंपल्सिव फैसलों से बच पाता है। नॉइजी माइंड शॉर्ट टर्म प्लेजर देखता है, साइलेंट माइंड लॉन्ग टर्म विजन, और यही फर्क विनर और लूजर के बीच पैदा करता है। साइलेंस के साथ साथ स्ट्रॉन्ग मेंटल डिसिप्लिन भी डेवलप होती है, क्योंकि जब आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत नहीं देते, हर आर्ग्यूमेंट में नहीं कूदते, तो आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि वह हर एक्सटर्नल स्टिमुलस पर जंप न करे। यह मेंटल ट्रेनिंग धीरे धीरे आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बना देती है। एक सिंपल एग्जाम्पल इसे बहुत साफ कर देता है। जब कोई आपको प्रोवोक करता है, कोई इंटेंशनली आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है और आप रिएक्ट नहीं करते, आप चुप रहते हैं, तो बाहर से देखने वालों को लगता है कि आप हार गए, लेकिन असलियत में उस पल आप कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि जिसने प्रोवोक किया था वह चाहता था कि आप रिएक्ट करें। वह आपकी इमोशनल एनर्जी चुराना चाहता था और आपने उसे वह पावर दी ही नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि रिएक्शन वीक लोगों की आदत होती है, क्योंकि वीक इंसान कंट्रोल खो देता है, जबकि रिस्पॉन्स स्ट्रांग लोगों की पहचान होती है, क्योंकि स्ट्रांग इंसान डिसाइड करता है कि उसे कब बोलना है
और कब चुप रहना है। और कई बार सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स साइलेंस ही होती है। लाइफस्टाइल के लेवल पर इसका मतलब यह है कि आपको हर आर्ग्यूमेंट जीतने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर आर्ग्यूमेंट आपकी एनर्जी लेता है और बदले में कुछ नहीं देता। आपको हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अवेलेबिलिटी कम करने से वैल्यू बढ़ती है। और आपको हर इंसल्ट का जवाब देने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जवाब देने से इंसल्ट खत्म नहीं होती, ईगो ट्रिगर होता है। और ईगो जितना ज्यादा बोलेगा उतना ज्यादा आप कंट्रोल खोते जाएंगे। साइलेंस यहां आपकी शील्ड बन जाती है। यह आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी मेंटल पीस को बचाती है और आपको अननेसेसरी ड्रामा से दूर रखती है। नेपोलियन हिल मानते हैं कि जो इंसान साइलेंस को हैबिट बना लेता है वह धीरे धीरे मेंटली इनविंसिबल हो जाता है, क्योंकि उसे कोई भी आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई भी उसकी इमोशंस के साथ खेल नहीं सकता। वह परिस्थितियों से नहीं, प्रिंसिपल से चलता है। और यही मेंटल स्ट्रेंथ उसे लाइफ के मुश्किल मोमेंट्स में भी काम रखती है। इसलिए अगर आप सच में स्ट्रांग बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको हिला न पाए, प्रोवोक न कर पाए, डिस्ट्रैक्ट न कर पाए, तो साइलेंस को कमजोरी मत समझिए, साइलेंस को ट्रेनिंग समझिए। क्योंकि यही ट्रेनिंग एक दिन आपको उस लेवल तक ले जाएगी जहां आप बिना बोले भी पावरफुल महसूस करेंगे। और तब आपको समझ आएगा कि साइलेंस सिर्फ एब्सेंस ऑफ साउंड नहीं है, साइलेंस प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल है। और कई बार वही कंट्रोल आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाता है। चैप्टर 4, क्वाइट मेहनत, लाउड सक्सेस। नेपोलियन हिल की पूरी फिलॉसफी का सबसे पावरफुल और सबसे मिसअंडरस्टूड हिस्सा यही है, सक्सेस इज अट्रैक्टेड नॉट चेस्ड। यानी सक्सेस को पकड़ने के लिए भागना नहीं पड़ता। सक्सेस तब आती है जब आप खुद उस लेवल के इंसान बन जाते हैं जो सक्सेस को डिजर्व करता है। और यह ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी शोर में नहीं होता, यह हमेशा क्वाइट मेहनत में होता है। क्योंकि जब इंसान अकेले रहना सीख लेता है, कम बोलना सीख लेता है और बिना दिखावे के लगातार काम करना शुरू कर देता है, तब वह धीरे धीरे अपनी एनर्जी, फोकस और डिसिप्लिन को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। और यही अलाइनमेंट सक्सेस को उसकी तरफ खींच लाती है। ज्यादातर लोग सक्सेस का पीछा इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि वे बाहर रिजल्ट्स ढूंढते हैं। वे जल्दी वैलिडेशन चाहते हैं, जल्दी रिकग्निशन चाहते हैं, जल्दी अपलॉज चाहते हैं। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो इंसान अपलॉज के लिए काम करता है वह लंबी दौड़ में टिक नहीं पाता, और जो इंसान प्रोसेस के लिए काम करता है वही इवेंचुअली अपलॉज तक पहुंचता है। क्वाइट मेहनत का मतलब यह नहीं कि आप कम काम करते हैं, इसका मतलब है कि आप बिना अनाउंस किए, बिना कंप्लेन किए, बिना क्रेडिट मांगे काम करते हैं। और यही वजह है कि बाहर से देखने वालों को आपकी जर्नी दिखाई नहीं देती, उन्हें सिर्फ आपका फाइनल रिजल्ट दिखाई देता है। और तभी लोग कहते हैं ये तो अचानक सक्सेस मिल गई। लेकिन सच्चाई यह होती है कि उस अचानक के पीछे सालों की साइलेंट प्रेपरेशन छुपी होती है। इसे बांस के पेड़ के एग्जाम्पल से बेहतर कुछ समझा ही नहीं सकता। बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के नीचे ग्रो करता रहता है। उसे रोज पानी दिया जाता है, धूप मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लेकिन ऊपर से कुछ भी नहीं दिखता। कोई ग्रोथ नजर नहीं आती, कोई रिजल्ट नहीं। और अगर बीच में कोई इम्पेशेंट इंसान आ जाए तो उसे लगेगा कि मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन 5 साल बाद जब उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वह तूफान भी झेल सके, तब वही बांस का पेड़ सिर्फ 6 हफ्तों में 90 फीट ऊपर चला जाता है। और बाहर की दुनिया को लगता है कि यह सब अचानक हो गया, जबकि असलियत में यह 5 साल की इनविजिबल मेहनत का विजिबल रिजल्ट होता है। नेपोलियन हिल इसी कॉन्सेप्ट को लाइफ पर अप्लाई करते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो अर्ली सक्सेस आपको संभालने के बजाय तोड़ सकती है। इसलिए असली समझदारी यही है कि आप पहले फाउंडेशन बनाएं, स्किल्स की, डिसिप्लिन की, कैरेक्टर की, मेंटल स्ट्रेंथ की। और यह फाउंडेशन हमेशा क्वाइट बनती है, अकेले में, साइलेंस में, कंसिस्टेंसी के साथ। जब आप अकेले रहते हैं तो आप दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर देते हैं। और जब आप लगातार काम करते हैं तो आप एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर देते हैं। और जैसे जैसे यह तीनों चीजें आपकी हैबिट बनती जाती हैं, सक्सेस धीरे धीरे आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, बिना नॉइस के, बिना स्ट्रगल के। क्योंकि अब आप उस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं जहां अपॉर्चुनिटीज खुद रास्ता ढूंढती हैं। लाइफस्टाइल के लेवल पर नेपोलियन हिल की यह फिलॉसफी बहुत प्रैक्टिकल है। नॉइज कम करो, यानी अननेसेसरी लोगों से, अननेसेसरी कंटेंट से, अननेसेसरी डिबेट से दूरी बनाओ। फोकस बढ़ाओ, यानी एक समय में एक ही गोल पर काम करो। 10 डायरेक्शंस में भागने की कोशिश मत करो। डिसिप्लिन को इमोशन से ऊपर रखो, क्योंकि मोटिवेशन आएगा, जाएगा, मूड बदलेगा,
लेकिन डिसिप्लिन वही चीज है जो आपको रोज काम करने के लिए मजबूर करेगी, चाहे मन करे या न करे। और सबसे जरूरी रूल, डेली स्मॉल एक्शंस लो, क्योंकि लाइफ ओवरनाइट नहीं बदलती, लेकिन डेली एक्शंस कंपाउंड होते हैं। जैसे रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत, रोज थोड़ी थोड़ी सीख, रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट, और एक दिन वही छोटे एक्शंस एक बहुत बड़ा रिजल्ट बन जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो इंसान क्वाइट रहकर काम करता है उसे एक दिन लाउड सक्सेस मिलती है, और तब उसे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी सक्सेस खुद उसकी कहानी सुना देती है। लोग पूछते हैं, तुमने ये कैसे कर लिया? और वह मुस्कुराकर बस इतना जानता है कि यह कैसे हुआ, अकेले रहकर, कम बोलकर, और सालों तक बिना रुके काम करके। क्योंकि असली जीत हमेशा शोर से नहीं, साइलेंस से पैदा होती है। अगर ये वर्ड्स आपको कहीं अंदर छू गए हों, अगर आपने खुद को इन लाइंस में महसूस किया हो, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं थी जो भीड़ में आराम ढूंढते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए थी जो शांति में अपनी ताकत ढूंढते हैं। अगर आप भी कम बोलकर ज्यादा करना चाहते हैं, शो नहीं सब्सटेंस बनना चाहते हैं, और क्वाइटली अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो इस मैसेज को यहीं खत्म मत होने दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां बातें नहीं, सोच बदलने वाली आइडियाज मिलती हैं। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये फिलॉसफी उन लोगों तक पहुंचे जो अभी नॉइज में फंसे हुए हैं। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, साइलेंस। अगर आप समझते हैं कि असली ताकत शोर में नहीं, शांति में होती है। याद रखिए, भीड़ तालियां बजाती है, लेकिन इतिहास उन लोगों का नाम लिखता है जो चुपचाप काम करते हैं। स्टे क्वाइट, स्टे फोकस्ड, एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज।